टाइम एंड वर्क। बेसिकली टाइम एंड वर्क होता क्या है, दो जन का काम कैसे कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा दो जन को, वो टाइम एंड वर्क होता है। हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए अकेला काम करता है तो 15 दिन लगता है उसको करने में। बी अगर काम करता है तो 10 दिन लगाता है। व्हाट इफ की दोनों संग में अगर काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। वर्क डन बाई ए इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगा। 1/15। वर्क डन बाई बी इन 1 डे इक्वल्स टू 1/10। ये मेरा स्टेटमेंट होगा। टोटल वर्क डन, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। वर्क डन बाई बोथ टुगेदर इसका एलसीएम करेंगे 15 और 10 का। आंसर जब 1/6 आया ना, एक दिन का काम 1/6 है, पूरा दिन का दोनों मिलाकर संग में कितना दिन में काम करेगा, टुगेदर वो लोग 6 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट करेगा। ए और बी का टुगेदर का दिया हुआ अपने को, ए का लोन दिया हुआ है प्लस बी का निकालना है। बी का निकालना है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अपने को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वरना कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 4 मार्क का सम है, तो ये हो जाएगा 1/35 माइनस 1/60। यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा वर्क डन बाई टुगेदर, वर्क डन बाई बोथ ऑफ देम टुगेदर इन 1 डे 1/35। वर्क डन बाई ए इन 1 डे 1/60। वर्क डन बाई बी इन 1 डे इज 1/b। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख देना, लिख के ये सॉल्व करना। तो ये माइनस होगा, इसको मैंने सॉल्व करना है। 35 और 60 का एलसीएम निकालेंगे हम। 1/5 कॉमन लेंगे। एक और वे बता रहा है सॉल्व करने का। 7 5 ज़ा 35, 12 5 ज़ा 60। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 84। 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 5 होता है, ये कट गया। बी का टाइम होगा 84 डेज। क्वेश्चन नंबर 4। A can do a piece of work in 20 days, B can do in इतना days. With the help of C they finished in इतना days. C का अकेले का निकालना है। With the help of C का मतलब क्या हुआ, इस इंग्लिश में क्या समझ आ रहा है सेंटेंस में, तीनों का मिला के 1/5 डेज है। A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, C का निकालना है। तो C को इधर ले आया मैंने। 1/20 प्लस 1/15 माइनस 1/5। अब हम 5 को कॉमन लेंगे। 1/4, 1/3 और 1 कॉमन लेना तो लो, वरना नॉर्मल एलसीएम करके कर सकते हैं। यहाँ आएगा 12, 3, 4, यहाँ पे ये ऐड होगा, ये माइनस होगा पर ये ऐड होगा। तीनों का टुगेदर होता है ना, तीनों ऐड होता है ना, तो अपने को 1/5 माइनस 1/20 माइनस 1/15 करना रहता है। 1/5 कॉमन नहीं ले रहे हम, डायरेक्टली कर दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। 5, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे। 60 आ रहा है, 12 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। आंसर आया 5/60, 1/12। आंसर सी का होगा 12 डेज। फैक्टराइजेशन का वैसे भी वही आंसर आएगा। आई बी टेकिंग 1/5 कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/4 बचेगा, यहाँ 1/3 बचेगा। 5 4 ज़ा 20,
5 3 ज़ा 15, आई जस्ट टू कॉमन. अब मैंने इसका एलसीएम करा है. 12 आया, 12 1 ज़ा 12 -3 -4, तो यह है 5/12 इंटू 1/5. 5 5 कटा, सी का आ जाएगा 12 डेज. क्वेश्चन नंबर 17. 2 पाइप्स है ए बी. एक पाइप का ए का लगता है 36 मिनट्स, बी को लगता है 45 मिनट्स. दोनों अगर ओपनड है तो कैसे टैंक को फिलअप करने में कितना देर लगेगा? तो वही करेंगे 1/टुगेदर निकालना है. एलसीएम करेंगे, 9 कॉमन लेंगे. 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45. ट्वेंटी 5 + 4 9 कट गया, आंसर 20 हो जाएगा. 20 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 18 में अ टैप कैन फिल इन 3 आवर्स. एक एम्प्टी करता है. एम्प्टी जब करेगा मतलब नेगेटिव वर्क डन होगा वो. तो कंबाइनिंग वर्क निकालना अपने को. तो इसका टुगेदर क्या आएगा? 15/2, दैट इज 7.5. 7.5 आवर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए कैन डू इन इतना डेज, वर्क डन बाई इन 1 डेज, वर्क डन बाई बी इन 1 डे. ये लोग संघ में 3 दिन तक काम किया, तो टुगेदर निकालेंगे वर्क डन बाई देम. ये लोग काम करते हैं एक दिन में इतना संघ में. वर्क डन बाई देम ए एंड बी इन 1 डे, पर यहाँ पे 3 दिन तक काम करता है इन 3 डेज. सिक्सटीन 3 ज़ा 48, मतलब वर्क डन कितना हो गया 3 दिन में? इतना मेरा वर्क डन हो गया. अब वर्क डन बाय देम इन 3 डेज. वर्क लेफ्ट निकालेंगे, काम कितना बच गया? 1 - 7/16, तो वर्क लेफ्ट आएगा मेरा 9/16. इतना काम करवाना बाकी है अपना. 9/16 काम बाकी है. इसको कौन कंप्लीट करेगा? बी करेगा अकेला. बी का 16 दिन है, 16 इंटू करेंगे, आंसर आएगा 9 डेज. अकेले को बी को लगेगा बाद में कंप्लीट करने के लिए. जो भी बंदा काम करेगा ना, उसका फॉर्मूला वर्क लेफ्ट इंटू पर्सन डूइंग द वर्क. ए का 1/4 वर्क होता है 5 डेज में, तो पूरा वर्क होगा 1/4 वर्क. अगर ए करता है 5 डेज में तो पूरा वर्क करेगा 20 डेज में. तो एक दिन में 1 डे का वर्क क्या होगा? 1 डे का ए का वर्क होगा 1/20. उसी तरह बी का होगा 30, दैट इज बी का 1 डे का वर्क होगा 1/30. 1/4 वर्क 5 दिन में, तो पूरा एक वर्क करने में 20 डेज लगता है. उसी तरह उसको 30 डेज लगता है. अपने को निकालना है टुगेदर निकालना. तो 1/टुगेदर इज इक्वल्स टू 1/a + 1/b. अगेन आई विल टेक 1/10 कॉमन. 1/2 + 1/3, ये दे देगा 5/6. तो आंसर हो जाएगा 12. क्वेश्चन नंबर 8. ए कैन डू इन 9 डेज, तो ए का 1/9. बी कैन डू इन 12 डेज, तो 1/12. सी कैन डू इन 8 डेज, तो 1/8. तीनों को मिलाकर 16010 रुपीज़ दिया जाता है. तीनों को मिला के इतना रुपया दिया जाता है. अपने को ईच का शेयर निकालना है. तो हम क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे.
तीनों का पहले एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे। 8, 9 और 12 का एलसीएम कितना आता है? सेवेंटी टू से इंटू करेंगे यहाँ पे। 8, 6, 9 टोटल पार्ट्स कितना आ रहा है? टोटल आएगा, टोटल पार्ट्स आ रहा है 23। ईच पार्ट कितना होगा? 1610 बाई 23 करेंगे, ईच पार्ट आएगा 70। ए को कितना मिलेगा? 70 इंटू 8 560, 6 इंटू 70 420, 9 7 63। ये तीनों अमाउंट अगर हम ऐड करेंगे तो 1610 आएगा, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। अपने वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. B and C can do in 15 days. C and A can do a piece of work in 12 days. दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको अपने ऐड करेंगे। 2 ठो A आ रहा है, 2 ठो B आ रहा है, 2 ठो C आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे फैक्टराइजेशन वाला। ये ऐड होगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। इसका एलसीएम करेंगे हम। 60 आ रहा है, 6 प्लस 4 प्लस 5 15/60। तीनों का वर्क डन आ जाएगा 1/4 आ रहा है ऐसे। 2 को नीचे ले आएंगे, दोनों तीनों का कंबाइन वर्क आ जाएगा। 1 डे का वर्क 8 days, तो वर्क विल बी डन इन 8 days बाई ऑल 3 A प्लस B प्लस C का। अब हमको इसमें निकालना है, इसमें खाली B का मांगा है। व्हाट इफ हमको बोले A B C का निकालो, ज़्यादा मार्क का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? तीनों का टुगेदर A प्लस B प्लस C का है 1/8। अब अपने पास ये 3 इक्वेशन, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अपने पास A और B अगर 1/10 है तो इससे हम C निकाल लेंगे 1/8 माइनस 1/10। B और C अगर 1/15 है तो A का वैल्यू होगा 1/8 माइनस 1/15। A और C 1/8 से अगर हम माइनस करेंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा 1/8 माइनस 1/12। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो तीनों का जो टुगेदर है एक एक करके तीनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो C निकलेगा, इसको माइनस करेंगे तो A निकलेगा, इसको माइनस करेंगे तो B आएगा। इंडिविजुअल वर्क। क्वेश्चन नंबर 10। A can do a piece of work in 80 days. तो 1 day's work is 1 day's work 1/80। He works for 10 days, मतलब वो अकेला। work done by him in 10 days। 10 इंटू 1/80, इतना वर्क डन हो गया। वो अकेला था तो सोचा काम कर लेते हैं। 10 दिन बाद उसको A मिल गया, B मिल गया। B बोलता हम तुम्हारा मदद करेगा काम के लिए, तो इतना वर्क डन हो गया। वर्क लेफ्ट क्या होगा? टोटल वर्क 1 होता है फ्रैक्शन में, टोटल वर्क हमेशा 1 होता है। 1 वर्क है, उसमें से 1/8 वर्क हो गया। वर्क लेफ्ट होगा 7/8। ये वर्क बाकी है। ये काम को कौन करेगा? ये काम को करेगा B। B को लगता है 42 डेज। तो अपने B खत्म करेगा, B से इसको डिवाइड करेंगे। B 48 डेज लगाता है अकेला अगर काम करता है तो। अगर B अकेला है काम करता है तो B को 48 डेज लगेगा इस काम को ख़त्म करने में। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन अहेड है आगे कि अगर ये लोग दोनों संग में काम करें तो कितना टाइम लगता। नाउ व्हाट आई हैव टू ऐड अप A एंड B। A का 80 डेज है 1/80, B का है 1/48,
तो टोटल टाइम निकालना अपने को. 1/30 total together they will work for 30 days.